क्या आपको लगता है आपका बहुत हेयर लॉस हो रहा है? अगर हाँ, तो जब तक आप नहीं पता करोगे कि क्यों हो रहा है, आप उसे रोकोगे कैसे? सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक्नो हेल्थ मंत्रा चैनल। आज मैं आपको हेयर लॉस के कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि हेयर लॉस कहते किसे है। सो अगर आपके 50 से 100 बाल जो हेयर स्ट्रैंड्स है जो रोज गिरते हैं कंसिस्टेंटली कुछ महीनों से, तो उसे आप हेयर लॉस कहोगे। जैसे कि पूरे घर में स्कैटर्ड है, अगर आपकी मेड कंप्लेन कर रही है कि बहुत बाल गिर रहे हैं और मुझे मिल रहा है कूड़े में, तो ये से हेयर लॉस माना जाता है। जैसे मेरे पास आजकल कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर मुझे 5 से 10 बाल गिरते हैं रोज हेयर कॉम्ब करने के बाद, या फिर हेयर वॉश करने के बाद कुछ बाल गिरते हैं 10 से 15। तो इसे हेयर लॉस नहीं कहते हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। सो अभी हेयर लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पहला कारण वो होता है हेरिडिटरी एलोपेशिया। सो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ओके। इसमें क्या होगा, जो आपके जीन्स है बॉडी के अंदर, उस पे बालों का मोटापन, पतलापन, जैसे आपका थिकनेस है, थिनिंग है, ड्राइनेस होना, या फिर स्मूथ होना, या फिर लंबा होना, छोटा होना, ये सब कुछ जीन्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके मम्मी पापा को अर्ली एज में बॉल्डिंग या फिर हेयर थिनिंग की समस्या है और वो जीन्स आपके अंदर आते हैं, तो यूजुअली हेरिडिटरी हेयर लॉस हो सकता है। ये कंडीशन ज्यादातर कंट्रोल हो सकती है, बट पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। इस कंडीशन में पुरुषों में ज्यादा करके जो हेयरलाइन है वो पीछे जाती है, उसे बोलते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन, या फिर क्राउन एरिया में बॉल्डनेस दिखाई देता है। बल्कि औरतों में जो पार्टीशन है वो वाइडनिंग होने लगता है और हेयर थिनिंग की समस्या बढ़ने लगती है। जैसे आजकल इंडिया में आपने सुना होगा, फीमेल्स में ऑलमोस्ट 35% फीमेल्स में पीसीओडी, इसका मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जैसी समस्या पाई जाती है। ऐसे हार्मोनल कंडीशंस जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, इसमें बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। उसके बाद होता है आपका एज। जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होती है, आपके हेयर रूट्स वीक होने लगते हैं, हेयर स्ट्रेंथ थिनिंग होने लगती है, और हेयर लॉस जाहिर सी बात है होने ही वाला है। करेक्ट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है डाइट। और डाइट आपके लाइफ में हर डिसीज में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आपका अचानक से वजन कम हो गया, आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, तो आपके खाने में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जैसे कि कोई विटामिन, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी 12, इसकी कमी के कारण हेयर लॉस होने लगता है। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें से हार्डली 10% आपके बालों तक पहुंचता है। फिर उसके बाद हेयर लॉस का और एक कारण है, वो है एलोपेशिया एरेटा। ये कंडीशन में बाल अपने देखे होंगे पैचेस में कभी कभी बॉल्डनेस आती है। तो ये कंडीशन यूजुअली स्कैल्प में, आईब्रोज में, आईलैशेस में, या फिर पुरुषों में बियर्ड में दिखाई देती है। इसमें अचानक से बॉल्ड एरिया होता है पैचेस में और बहुत सारा हेयर लॉस हो जाता है। उसके बाद अगर कोई किसी ने बोलते हुए आपने सुना होगा कि मुझे टाइफाइड हुआ था और मेरे बहुत ज्यादा बाल चले गए। सो ये करेक्ट है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक डिसीज, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो सकता है। इसके बाद आता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। सो आपने आजकल देखा रहेगा बॉयज गर्ल्स दोनों भी टाइट पोनीटेल बांधते हैं। सो ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब आपके बाल लंबे समय तक खींचे रहते हैं और जो हेयर स्ट्रैंड है वो वीक हो जाते हैं और हेयर लॉस होने लगता है। फिर इसके बाद अगली कंडीशन आती है टेलिजन एफ्लुएम। ये यूजुअली कोई बड़ी सर्जरी होने के बाद, या फिर फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद, जैसे बच्चा होने के बाद बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। और जैसे ही ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, ये फिजियोलॉजिकल होने की वजह से हेयर फिर से रीग्रेन और रीग्रो हो सकते हैं कुछ समय बाद। फिर इसके बाद अगर आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि स्कैल्प सोरियोसिस होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, रिंगवर्म्स हो गए, तो हेयर लॉस होता है। इसके ट्रीटमेंट के बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद अगला आता है कि जैसे किसी को बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी की दवाई चालू है, या जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है,
तो इसमें भी बहुत हेयर लॉस होता है। और जैसे ही ये ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, आपके हेयर रीग्रो हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने बहुत कॉमन है एक कारण, वो है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर। जैसे आपने देखा रहेगा आजकल कोई भी अपने आप से खुश नहीं है, जिसके भी कर्ली हेयर है या फिर समझो नॉर्मल हेयर है, बट सबको हेयर स्ट्रेटनिंग करानी है, या फिर किसी का हेयर स्ट्रेट है तो उसको हेयर कर्ली करना है। सो इस प्रोसेस में बहुत बार हार्श केमिकल यूज करके आपके हेयर स्ट्रैंड डैमेज हो जाते हैं और हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। बहुत सारे अलग अलग शैम्पूज यूज करने के वजह से, या फिर अलग अलग सीरम्स यूज करने के वजह से, या फिर ना बहुत ज्यादा केमिकल बेसिकली यूज करने से आपका हेयर लॉस होता है। सो गाइज, मैंने आपको आज ज्यादा से ज्यादा हेयर लॉस क्यों होता है ये बताया है। अगर आप जानना चाहते हो कि हेयर लॉस के ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि आपने सुना रहेगा कि पुराना जाएगा तो ही नया आएगा। तो जैसे हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर ग्रो भी हो सकते हैं। सो अगर हेयर लॉस के ट्रीटमेंट अगर आपको जाननी है तो मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आया है, और उसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड जानकारी जाननी है तो ये चैनल आपके लिए है, और आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज मी, डॉक्टर चारू, साइनिंग ऑफ।